जीवन कुरुक्षेत्र है, यहाँ लड़ना ही पड़ता है, कभी कृष्ण तो कभी अर्जुन बनना ही पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलमों की नहीं हौसलों की आवश्यकता होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज संस्कृत का भी एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, कहता उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? यानी दर्शन शास्त्र। क्या होगा? दर्शन शास्त्र। आपका आंसर क्या होगा? दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है या किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। क्या होगा? मुंडको उपनिषद। दूसरा होगा मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? यानी कौमुदी जो महोत्सव होता है यह कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है? सिख के 10वें गुरु का जन्म स्थान पटना। कहाँ पे है? पटना। सिख के 10वें गुरु का जन्म स्थान पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? इसमें होगा पाटलिपुत्र। किस शहर का उल्लेख किया गया है? पाटलिपुत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता है शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? यानी आप संधि विच्छेद आप लोग को पढ़ लेना है। शिव प्लस उपासक की संधि विच्छेद क्या होगी? यानी शिवोपासक। क्या होगा? शिवोपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता महानगरम में कौन सा समास है? यानी आप लोग को समास ही पढ़ लेना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास सब पढ़ना है। यानी यहाँ पे कहता है महानगर में कौन सा समास है? यानी कि महानगर में कर्मधारय समास। कौन समास होगा? महानगर में कौन समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, प्राचीनता में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या है? विभिया है। इसको ही पढ़ लेना है। यानी कहता है कि प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि प्राचीनतम समझिएगा, प्राचीनतम इसे लिखा हुआ है। इसका जो पहला जो अक्षर होता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। और लास्ट वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। यानी कि पर क्या हो गया? पर आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। यानी कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में यानी कि देखिए सदैव बोलिए तो आज और ए आता है। कौन कौन वर्ण आता है? आ और ए आता है। कौन आता है? आज और ए। इसका वर्णन किया गया है। आगे समझिएगा, कहता है पिबती किस धातु का रूप है? पिबती जो है पा धातु का रूप है। किस धातु का? पिबती पा धातु का रूप है। पिबती किस धातु का रूप है? पिबती पा धातु का रूप है। नेक्स्ट समझिएगा, कहता है धर्मांतरण का सही विच्छेद क्या होगा? यानी संधि विच्छेद पढ़ना है। यानी संधि विच्छेद क्वेश्चन ये है, कहता है धर्मांतरण का सही विच्छेद यानी सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ अंतरम। क्या होगा? धर्म जोड़ अंतरम। यानी इसकी धर्मांतरण यानी कि धर्मांतरण का सही संधि विच्छेद क्या है? धर्मांतरण का सही संधि विच्छेद धर्म जोड़ अंतरम है। नेक्स्ट समझिएगा, कहता स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? देखिए बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये। कहता स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये भी विवाह क्वेश्चन है। कन्यादान यानी विवाह संस्कार में। जब विवाह होता है क्या होता है? उसमें कन्यादान किया जाता है। इसलिए कहता है कन्यादान किस संस्कार में आता है? यानी विवाह संस्कार में। किस संस्कार में आता है? कन्यादान विवाह संस्कार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? यानी रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर घर पर गया था। कहाँ गया था? यानी घर पर। क्या आंसर होगा? घर पर। नेक्स्ट समझिएगा, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? यानी स्वामी दयानंद द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी वह किस भाषा में की गई? वह हिंदी भाषा। कौन भाषा होगा? वह हिंदी भाषा में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में किया गया था। अगला है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? बहुत ही विवाह क्वेश्चन है। शरीर के नष्ट होने यानी शरीर के मरने के बाद किसका नाश नहीं होता है? यानी किसका? कामना का। क्या होता है? कामना का नाश नहीं होता है। कामना का नाश नहीं होता है। हम लोग सुनते हैं आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है आंसर? कामना का नाश नहीं होता है। अगला है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? यानी द्वेष। जिसके मन में द्वेष होगा वे असहिष्णुता का जन्म देगा। किसको देगा?
असहिष्णुता का जन्म देता है, असहिष्णुता का जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास। किसका? तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कि गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति ही पढ़ना है, विभक्ति से भी 5 या 6 क्वेश्चन आता है। गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है? यानी सप्तमी। क्या होगा? सप्तमी, सप्तमी, यानी गंगाती शब्द में सप्तमी विभक्ति है। अगला समझिएगा, सी प्लस अन में कौन सा पद बनेगा? यानी सी प्लस अन में कौन बनेगा? देखिए सी प्लस अन, इसको याद ही करने पड़ेगा। सी प्लस कहता है अन में कौन शब्द बनेगा? सी प्लस अन में यानी सैब, कौन शब्द बनेगा? सैब शब्द बनेगा। कौन बनेगा? सैब शब्द बनेगा। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से। क्या होगा आंसर? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? यानी काम का अगर किसी के मन में काम, क्रोध और लोभ है तो वह क्या होता है? नरक का द्वार होता है। क्या होता है? रखना नरक। क्या ऑप्शन रहेगा आपको? नरक के आंसर लगाना है। यानी काम, क्रोध और लोभ नरक का द्वार खोलता है। आगे देखिएगा, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। कौन आता है? बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे या कहीं जाता है, कौन जाता है? तो वह मूर्ख जाता है। कौन जाता है? मूर्ख। अगला समझिएगा, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? यानी मूल शंकर जी को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। मथुरा में बिरजानंद का दर्शन हुआ था मूल शंकर को। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री कहता